हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्लैब का हम बीबीएस फाइंड करने के लिए स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने एक एक करके फाइंड किया था, पर प्रैक्टिकली जब आप करोगे ना, तो आपको एक एक स्लैब का तो वैसे करना नहीं होता है। आपको इस तरह से अलग अलग स्लैब दिया जाएगा, उसका आपको करना है। तो देखो, इसमें करने के लिए बहुत तरीका है। देखो, एक तरीका जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक एक पैनल का अलग अलग बीबीएस दिया है। जैसे ये वाला पैनल है, इसके लिए आपको इस तरह से रीइंफोर्समेंट देना है। फिर इसके लिए अलग सा है, ठीक है। फिर इसके लिए अलग सा है, फिर इसके लिए अलग सा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पैनल बाय पैनल करना पड़ेगा आपको, राइट। पर प्रैक्टिकली जब हम लगाते हैं ना सरिया साइड पे, हम ऐसा नहीं कि पैनल टू पैनल लगाएंगे कि इसका सरिया हमने लाया यहाँ से, ऐसे क्रैंक किया, फिर यहाँ पे स्टॉप किया, फिर यहाँ से सरिया को क्रैंक किया, ऐसे किया और ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्रैंक देंगे, ऐसा लेके जाएंगे, नहीं। प्रैक्टिकली यू डोंट डू लाइक दिस। बीबीएस हम ऐसे सिंगल सिंगल बनाएंगे। प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बार को, ऐसे क्रैंक करेंगे, फिर यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, ऐसे लेके आएंगे। ओके, ये यहाँ पे इस तरह से चला जाएगा। ओके, फिर यहाँ से आपका बार आएगा, ऐसा आपने क्रैंक किया, फिर ये इस तरह से यहाँ पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब आपका कंटिन्यूअस रहेगा। इसमें एक और टाइप का भी आता है जहाँ पे दोनों साइड आपका क्रैंक होता है। जैसे यहाँ से बार आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्रैंक होगा, फिर यहाँ पे स्ट्रेट आ गया, फिर यहाँ पे आपने क्रैंक किया, फिर ऐसा चला गया, यही बार यहाँ पे क्रैंक हो गया, फिर ऐसा चला गया स्ट्रेट, ठीक है, फिर यहाँ पे क्रैंक हुआ, ऐसा चला गया, फिर यहाँ पे क्रैंक। समझ में आ रहा है ना? तो स्लैब में तीन चार तरीके होते हैं आपको बार लगाने का, राइट। देयर आर 3-4 मेथड थ्रू विच यू कैन पुट द बार। ओके, तो ऐसा चला जाएगा, तो इस तरह से चला जाता। दिस इज अनदर मेथड ऑफ डूइंग। वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करने, बट फुल आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग। मतलब जितना जितना आपको, अगर आपको ये सब समझ में आएगा, दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, चलो, इतना क्लियर है ना? पर अभी के लिए इतना सोचो, इतना समझो कि हम पैनल बाय पैनल निकालेंगे। इसका फर्स्ट निकालेंगे, फिर इस पैनल का अलग से निकालेंगे, इस पैनल का अलग से निकालेंगे, इसका हम अलग से निकालेंगे। ठीक है, चलो फाइन, ओके, इतना क्लियर है। तो इसके लिए आई थिंक मैंने एक ड्राइंग बना के रखा है, आई विल गो विद दैट। ठीक है, तो सेम वही ड्राइंग है, पर मैंने वहां पे डायमेंशन नहीं था, तो मैंने यहाँ पे सेम है ना, इसको मैंने 5 मीटर मान मान के जा रहा हूँ। एंड दिस इज 7 मीटर। तो सारे पैनल इनर टू इनर आपका 5 मीटर है, और यहाँ से यहाँ पे आपका 7 मीटर। दिस इज 5 मीटर, 7 मीटर, ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने वो लिया है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, डायमेंशन चेंज करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर ये भी आपका 5 मीटर, और दिस विल बी योर 7 मीटर। इतना क्लियर है ना? चलो फाइन। सो फर्स्ट मैं इस स्लैब का स्टार्ट करूंगा। देखो, स्लैब में वन वे और टू वे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर आपके स्लैब में इस तरह से दिया गया है, मतलब दो तरीके हैं, मतलब ये देखो, दिस इज टू वे। मतलब लोड आपका यहाँ पे भी जा रहा है, मतलब इन दो बीम के ऊपर जा रहा है, इसके और इसके ऊपर, और इसका मतलब है इस बीम के ऊपर भी आपका लोड जा रहा है। देन इन दैट केस इट इज अ टू वे स्लैब। अगर आपके स्लैब में इस तरह से डायरेक्शन है, तो इसका मतलब है लोड आपका इस बीम के ऊपर एंड इस बीम के ऊपर जा रहा है, और इस बीम के ऊपर और इस बीम के ऊपर लोड जाता है वहां पे, पर प्रैक्टिकली वेरी लेस अमाउंट ऑफ लोड गोस। when जब आप इसका डेरिवेशन करोगे, तब इट हैज बीन सीन दैट 95% ऑफ द लोड इस बीम और इस बीम के ऊपर जाएगा, only 5% of the load will go on this beam and this beam. That is why we consider it to be a one way slab. अगर इस ऐसा डायरेक्शन, this is one way slab, this is also one way slab, this is also one way slab. Tell me what kind of slab is this? ये आपका टू वे स्लैब है, क्योंकि इस तरह से डायरेक्शन है, तो आपका टू वे स्लैब है। इतना आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ना? सेकंड, दिस इज ऑल्सो टू वे स्लैब, फिर ये आपका टू वे स्लैब है, एंड बाकी ये दिस ये सारे आपके वन वे स्लैब है। ठीक है, चलो, फर्स्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। और देखो, एक चीज याद रखो, इसमें यहाँ पे जितने भी बीम्स है ना, सारे बीम्स आपके 230 का ब्रेड्थ है, और डेप्थ इसका 450 है, और ये आपका 5 मीटर है, ये आपका 7 मीटर है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर स्लैब का बीबीएस। ठीक है, हाँ, जब आप स्लैब का बीबीएस बनाते हो, आई एक्सप्लेन यू। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लूंगा, एंड इसी को मैं एक्सेल शीट पे पेस्ट करूंगा। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है सारी चीज। ओके, चलो यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, हाँ। अब एक और चीज, जैसे हमने इन द प्रीवियस लेक्चर्स एंड ऑल, मैंने आपको ये वाला किस तरह से बार को निकालना है, वो सारी चीज आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपको याद है, जैसे हम इस बार को लगाते हैं, ये जो बार मैंने ड्रॉ किया है, कितने नंबर ऑफ बार है? 48 नंबर ऑफ बार। पर प्रैक्टिकल अगर आप मेरे को पूछोगे कि सर 48 नंबर ऑफ बार, तो ऐसा नहीं लगेगा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये वाला स्लैब है, चलो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा, आई टेक दिस ओनली।
चलो देखो, जब हमने इसका एज अ स्लैब कंसिडर किया था, आपका बार किस तरह से जा रहा है मेरे को बताओ। जैसे एक बार आपका ऐसा जाएगा, फिर एक क्रैंक होके यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ से ऐसा चला जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद ये एक ए वन वे ऑफ क्रैंक है, मतलब यहाँ से आपने स्टार्ट स्टार्ट किया, यहाँ पे क्रैंक दिया और ऐसा ऊपर लेके गए। फिर एक और टाइप का बार भी आता है ना, वो वाला बार यहाँ से आता है, जैसे यहाँ से स्ट्रेट गया, फिर यहाँ पे क्रैंक दिया और ऐसे जा रहे हैं। हाँ, अगर आपको नंबर ऑफ बार निकालना तो क्या आप करोगे, आप 5000 डिवाइड बाई स्पेसिंग करोगे, स्पेसिंग 150 है, सॉरी 200 है, तो आपका नंबर ऑफ बार निकल के आ जाएगा। पर ये जो नंबर ऑफ बार निकल के आएगा वो टोटल नंबर ऑफ बार निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, समझो 5000 है, और मान के चलो इन दो बार के बीच में जो स्पेसिंग है वो 200 का है, तो 5000 डिवाइड बाई 200 करो और +1 करो, बताओ कितने नंबर ऑफ बार आएगा। ये आ जाएगा 26 नंबर ऑफ बार। करेक्ट। बार का नंबर तो 26 ठीक है, पर क्या पूरे 26 नंबर ऑफ बार कैसे लगेंगे, क्या पूरे 26 नंबर ऑफ बार ऐसे लगेंगे, नहीं, इसमें से आधा मतलब 13 नंबर ऑफ बार ऐसे लगेंगे इस तरह से, और बाकी 13 नंबर ऑफ बार आपके ऐसा लगेंगे, राइट। सो इसको और भी क्लियर करने के लिए आप एक्सेल शीट में ऐसा भी बना सकते हैं, जैसे हम मैंने क्या कहा 48 नंबर यहाँ पे बना के रखा है, जैसे इसको मैं बता दूंगा। हाँ, देखो 26 नंबर आ रहा था, अभी मैंने कैलकुलेशन भी किया, 26 आ रहा था, यहाँ पे भी 26 आ रहा है। तो इसको आप एक और तरीके भी अडॉप्ट कर सकते हो। ये एक्चुअली इंस्टेड ऑफ राइटिंग 26 आप इसी तरह से एक और शेप बनाओ, जैसे कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसको आप ऐसा दिखा दो, ऐसे दिखा दो, घुमाओ इसको, घुमाने के बाद इसको ऐसा कर दो, एंड फिर इसको यहाँ पे रखो, फिर इसको यहाँ पे रखो। समझ में आ रहा है ना। तो एक आपका इस तरह से जाएगा, दूसरा इस तरह से जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्या करना, यहाँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप स्पेसिंग को बढ़ाना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ 200 आप यहाँ पे 400 रखोगे, तब जाके यहाँ पे 14 आएगा और यहाँ पे 12 आएंगे। समझ में आ रहा है ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। तो आप वैसे भी कर सकते हो, पर मैंने सिंपल करने के लिए मैंने क्या कहा कि आप पूरे को ऐसे शेप दिखाओ, और यहाँ पे नंबर ऑफ बार ठीक है, पर पूरे 26 बार आपके ऐसे नहीं लगेंगे, 13 नंबर ऑफ बार ऐसा लगेंगे, और बाकी हो सकते हैं 13 या 14 नंबर ऑफ बार आपके ऐसा लगेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो अभी इसके बाद जितने भी मैं आपको समझाऊंगा ना, मैंने वैसे ही करके रखा है सारे बार, एंड आई एक्सप्लेन यू बेस्ड ऑन दैट ओनली। ठीक है, चलो। ओके, चलो हम स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर अभी। हाँ? अब बताओ मेरे को, आई होप आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट सब। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इसका, मेरे को अभी बीबीएस बनाना है, एंड जल्दी से बताओ कैसे करोगे इसका बीबीएस। फर्स्ट आप बार कहाँ से लगाओगे, शॉर्टर स्पैन, 5 मीटर आपका शॉर्टर स्पैन है, तो आप बार कैसे लेके आओगे, ऐसा स्ट्रेट लेके आओ बार, और यहाँ पे आप क्रैंक करोगे और ऐसे लेके जाओगे, ठीक है। इतना क्लियर है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने सेम चीज यहाँ पे बना के रखा है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट हम इसको अडॉप्ट करेंगे। चलो मैं फर्स्ट आपको, चलो क्योंकि ना, या फाइन स्टार्ट करेंगे। तो आप देखो ये बीम का जो विड्थ है 230 है, तो मैंने फर्स्ट 230 लिखा है, माइनस एक कवर आपको कभी भी माइनस करना है, क्योंकि ये जो बार है पूरा बाहर नहीं निकलता है, एक कवर छोड़ के हम स्टॉप करते हैं यूजुअली। तो 230 आपका बीम का विड्थ है, -1 कवर करे, 230 -25, प्लस यहाँ से यहाँ पे जो स्पैन है ये 5000 है, तो मैंने +5000 किया है, ठीक है। अभी इसमें से एक्चुअली मेरे को लेंथ सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही लेना है। आई वॉन्ट लेंथ फ्रॉम, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक लेंथ चाहिए, पर मैंने अभी क्या किया, पूरा लिया है। इस पूरे से अगर ये जो क्रैंक का डिस्टेंस है अगर इसको माइनस कर दूं, क्या मेरे को ये वाला लेंथ नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली मिलेगा। पर एक क्रैंक कितने का है, तो आपके ड्राइंग में L/4 में दिया है। सो एल क्या है, 5000, तो 5000 डिवाइड बाई 4 करो तो 1250 आएगा। तो मैंने क्या किया, -1250 किया है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और ये आपका ये वाला क्रैंक लेंथ कितना होता है, 0.42 इंटू एच होता है, तो 0.42, एच आपका 42 कैसा आ जाएगा, क्योंकि स्लैब का थिकनेस मेरा 150 है, ऊपर का मैंने स्लैब है ना, ऊपर का मैंने 20 निकाल दिया, नीचे का मैंने 20 निकाल दिया, और आपका जो बार का डायमीटर 10 है, तो -10 करेंगे तो कितना कितना मिलेगा, 100 mm मिलेगा। तो 0.42 इंटू 100 करो तो 42 mm मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने पीछे पिछले वाले क्लास में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे बस मैं आपको प्रैक्टिकल चीज के ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, बाकी ये क्रैंक वाला लेंथ कितना रहेगा, ये क्रैंक आपको 1250 रहेगा, दिस इज 1250, तो मैंने 1250 लिया है। पर ये जो बार है पूरा बीम के अंदर नहीं जाएगा, बीम के अंदर जाके एक कवर आपको माइनस करना है,
तो +230 -25 करेंगे बीम का कवर, तो +230 -25 मैंने किया है। तो इस तरह से आपके एक बार का कटिंग लेंथ आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेन बार अलोंग द शॉर्टर स्पैन, क्योंकि मेन बार है, शॉर्टर के अलोंग लगा रहे हो, तो इसलिए मैंने लिखा है मेन बार अलोंग द शॉर्टर स्पैन। तो नंबर ऑफ मेंबर मैंने 1 लिखा है। डायमीटर यहाँ पे मेंशन है ड्राइंग में, 10 डाया एट 150 पे लगाना है। अगर यहाँ से नहीं दिख रहे तो यहाँ पे देखो, 10 डाया एट 150 सेंटर टू सेंटर। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, 10 डाया लिखा है। अब स्पेसिंग को मैंने यहाँ पे 300 रख आई पुट 300, क्यों, आई एक्सप्लेन यू दैट। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 150 करूंगा। चलो, 150 स्पेसिंग कितना दिया था ड्राइंग में, 150 है। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 150 लगा दिया। तो नंबर ऑफ बार के लिए आपको क्या करना है, ऑपोजिट लेंथ लेना है। ऑपोजिट लेंथ कौन सा है, 7 मीटर। तो ऑपोजिट लेंथ नंबर ऑफ बार के लिए 7000 डिवाइड बाई स्पेसिंग आपका 150 पे है, +1 कर रहा हूँ, राउंड अप करेंगे, वो सब आपको पता है करने के लिए, आप कर लो ये सारी चीज। तो 48 नंबर ऑफ बार आएगा। टोटल कटिंग लेंथ कितना हो जाएगा, 3955 +42 +1455 करो। और इसमें बेंड डिडक्शन आपका 45 डिग्री का एक बेंड यहाँ पे आएगा, और एक 45 डिग्री का बेंड आपका यहाँ पे आएगा। तो 1D 2D, सो -2 × D, सो -2 × 1 × D मेरा 10 डायमीटर का है, -20 करेंगे बेंड डिडक्शन। तो कटिंग लेंथ आएगा 5.432 मीटर में। टोटल कटिंग लेंथ कैसे करोगे, 5.432 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार 48, नंबर ऑफ मेंबर 1। तो इससे आपको क्या होगा, टोटल कटिंग लेंथ मिलेगा। 10 mm का सरिया है, तो मैंने क्या कर दिया, 260.736 मल्टीप्लाई बाय 0.617, इससे क्या हो जाएगा, 160.874 इसमें टोटल वेट। समझ में आ गया। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, प्रैक्टिकली आप तो पूरे 48 नंबर ऑफ बार क्या ऐसा लगाओगे, क्या नहीं लगाओगे ना। इसमें से क्या करोगे, आपका बार ऐसा जाएगा, यहाँ पे क्रैंक इधर से चला जाएगा। नेक्स्ट बार आपका क्या होगा, नेक्स्ट बार आपका यहाँ से स्ट्रेट आएगा, इधर क्रैंक होगा और ऐसा चला जाएगा, राइट। प्रैक्टिकली ऐसे होगा। तो क्या पूरे 48 नंबर ऑफ बार ऐसे लगाओगे, नहीं ना। सिर्फ कितने लगाओगे, एक्चुअली इसको डिवाइड बाई 2 करने, क्योंकि अगर 48 नंबर टोटल बार है तो 24 बार आपके ऐसे लगेंगे, 24 बार आपके ऐसे लगेंगे, राइट। तो इसीलिए जब आप बीबीएस बनाओगे, आप इस तरह से भी एक शेप बनाओ। एक तो आपने इस तरह से स्टार्ट किया, यहाँ पे क्रैंक दिया और ऐसे लेके गए। दूसरा, यहाँ से स्टार्ट करोगे, इधर क्रैंक दोगे और यहाँ तक लेके जाओगे, उसको भी बनाओ, ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना। तो दैट इज द रीजन मैंने क्या किया, इसमें एक और बना दिया, इसको ऐसे बना दिया। और सेम शेप को मैंने यहाँ पे बना दिया। शेप आपको कैसे बनाना है, इसको सिलेक्ट कंट्रोल C कंट्रोल V करो, पेस्ट करो यहाँ पे, और इसको इस तरह से घुमा दो, ऐसे घुमा दो, घुमा के इसको थोड़ा ऊपर कर दो, तो आपका शेप बन जाएगा। दैट इज रेडी। सेम थिंग आई हैव डन। इतना कर लोगे ना, चलो। अब इसका कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करोगे, वेरी सिंपल, ठीक है। देखो, एक जो यहाँ पे जो आंसर आया था, वो आंसर आपका यहाँ पे आएगा। क्रैंक आपका 42, ये भी आपका 42 रहेगा। ये आपने ओके, ये आपने 1455 किया, यहाँ पे भी 14, आंसर सेम, कुछ सेम रहेगा, बस वो चेंज हो जाएगा, इतना डिफरेंस आएगा। क्लियर है ना। चलो, फिर उसके बाद मेन बार अलोंग शॉर्टर स्पैन, ये मेरे मेन बार अलोंग शॉर्टर स्पैन, और ये भी मेन बार अलोंग शॉर्टर स्पैन। आप चाहिए तो इसको एक रख सकते हो कि क्रैंक 1 और क्रैंक 2, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट दैट। एल्स आप दोनों को मेन बार अलोंग शॉर्टर स्पैन ही रहेगा। एक क्रैंक 1 होगा, एक क्रैंक 2, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे चाहिए आप यहाँ पे नाम लिखो कि क्रैंक 1, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्रैंक 1, और ये मेरा रहेगा क्रैंक 2। ठीक है। हम्म। ये भी आपका नंबर ऑफ मेंबर इज 1, 10 डाया का है। और यहाँ पे स्पेसिंग आपको क्या करना है, एक्चुअली देखो, एक्चुअली स्पेसिंग 150 नहीं होता, स्पेसिंग आपको 300 करना है। क्यों, देखो दैट इज वेरी सिंपल। जब आप प्रैक्टिकली बार को लगाओगे यहाँ पे, यहीं पे आपको दिखा दूंगा, ठीक है।